गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.8 कल हमने 7.7 ख़त्म की थी, उसे थोड़ा आगे बढ़ते हुए जस्ट 1 मिनट। एक्सरसाइज 7.8 में टोटल 6 ही सम है, छोटी एक्सरसाइज है और एक ही पैटर्न के 6 के 6 सम है। हमें बड़ा अच्छे से पहले समझना किस तरह करना है, थोड़ा ध्यान रखने पड़े ऐसे सम है। दूसरा थोड़ा कन्फ्यूज़न वही भी है कि किस तरह से अप्लाई करना है। टाइटल भी जस्ट उसके अंदर अलग से दिया हुआ है कि भाई इंटीग्रेशन एज द सम ऑफ द इंटीग्रेशन, सम ऑफ द इंटीग्रल, उस मेथड से करना है। क्योंकि ये सम दो टाइप से होते हैं। नंबर 1, एक तो सीधी वैल्यू रख दो और जस्ट 2 स्टेप में आंसर, ऐसा 7.9 में है, इसमें कुछ नहीं बोला, उसमें ऐसा कर सकते हैं। बट 7.8 में टाइटल दिया है वो कि सम ऑफ इंटीग्रल, तो उस मेथड से ही करना है। वो बहुत लंबी मेथड है, 10-10, 12-12 स्टेप हर एक में होंगे। ओके, उसके पहले हमें उसका एक इक्वेशन रेडी करना है। पहले सही से इक्वेशन हो जाए, फिर इक्वेशन के बाद उसका एप्लीकेबल करेंगे और वर्कआउट स्टार्ट करेंगे सिंपल तरीके से। चलो, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन ऐसा है कि अगर इंटीग्रेशन a to b f of x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो, ये दोनों जो आए उसको लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिट। अब तक लिमिट की कोई बात नहीं थी। ओके, ओनली जस्ट इंटीग्रेशन था। तो इंटीग्रल के अंदर लिमिट दी हुई है, नीचे की लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं, ओके, ऊपर की लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ऐसे 2 लिमिट दी हुई है। चलो आगे की बात करो। इक्वेशन इज दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां पे h ब्रैकेट में क्या आएगा? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, चलो h ब्रैकेट में सिंगल स्टेप आता जाएगा। सबसे पहले f ऑफ a प्लस आएगा f ऑफ a प्लस h प्लस आएगा f ऑफ a प्लस 2h, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। प्लस 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 तो लास्ट आएगा f ऑफ a तो आएगा, पर देखो ये एक स्टेप के बाद 1 2 स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में हो जाएगा n-1h। क्या हो जाएगा? n-1h। चलो ऐसे सिंगल स्टर्म रिड्यूस करके आगे हम बढ़ते जाएंगे। दूसरी चीज एक h है, h का पर्टिकुलर इक्वेशन है h इज इक्वल टू, ये h के लिए b माइनस a डिवाइड बाई n। दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो अगर मैं b माइनस a को सब्जेक्ट बनाऊं तो n सामने जाएगा तो nh आएगा, b माइनस a nh। बोलो कंप्लीट? कोई डाउट नहीं ना? बिल्कुल सही और इजी तरीके से है। h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई n, तो b माइनस ए nh। अगेन 2 इक्वेशन है। पहले इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू dx एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h a प्लस 3h अप टू a प्लस n माइनस 1h। क्लियर? आगे की बात करते हैं सम नंबर 1, एक्सरसाइज 7.8 सम नंबर 1। ओके, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। सम नंबर 1 कुछ उसी तरह से दिया हुआ है, अननोन फॉर्मेट में, इक्वेशन के फॉर्म में। a टू b है, इधर x है इंटू dx। चलो बिल्कुल इजी। पहले सब अपना अपना चीज को आइडेंटिफाइड करो कि भाई हमारे पास ये f ऑफ x है, f ऑफ x की जगह पे क्या दिया हुआ है? x। चलो ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू तो x ही है। दूसरा h आए तो h इज इक्वल टू इक्वेशन है b माइनस a डिवाइड बाई n। ओके, चलो b माइनस है तो ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट डिवाइड बाई n, तो यहाँ पे ऊपर की लिमिट b ही है, ये a ही है, और n तो बाय डिफॉल्ट n रहेगा। ओके, तो वही का वही रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो n को इधर मल्टीप्लाई करो तो nh इज इक्वल टू b माइनस ए। जब भी b माइनस ए आएगा हम nh लिख सकते हैं। बोलो कंप्लीट? बिल्कुल सिंपल तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा। ये दिया हुआ है। फ्यूचर में देखो आपको क्वेश्चन के अंदर h का तो काम हो गया, a
ए प्लस एच, ए प्लस 2h ऐसा चाहिए तो यहाँ पे रखते जाओ। x की जगह पे अगर मैं a रखूँ तो आंसर मिलेगा a, अगर मैं a प्लस एच रखूँ तो आंसर मिलेगा a प्लस एच, अगर a प्लस 2h रखूँ तो आंसर मिलेगा a प्लस 2h। ऐसा चलता ही जाएगा क्योंकि लास्ट तक है। ओके, अब पूरे जोश के साथ इक्वेशन अप्लाई करते हैं कि भाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h, अभी कुछ मत करो, h ही रखो, ब्रैकेट में f ऑफ a, क्या आंसर है a, एडवांस में ढूंढ के रखा है। दूसरे का क्या है a प्लस एच, उसके आगे क्या है a प्लस 2 है। ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में इसका क्या आ जाएगा, वही का वही a प्लस n माइनस 1h। चलो ओके, हो गया कंप्लीट। सभी ब्रैकेट को तोड़ के एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं। चलो तो करते जाते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। चलो क्या दिया हुआ है उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। तो h अभी रहने दो, सभी ब्रैकेट तोड़ो तो देखो सभी में फर्स्ट टर्म a लास्ट तक a ही है। चलो तो a प्लस अप टू n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स ओनली a है, प्लस दूसरा ब्रैकेट है, इसमें पहले में तो कुछ नहीं है, दूसरे स्टेप से चालू होगा तो h आएगा, फिर 2h आएगा, तो लास्ट स्टेप कौन सा आएगा, n माइनस 1h आएगा। क्या आएगा, n माइनस 1h। चलो वो भी सेपरेशन हो गया। थोड़ा आगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये h a n टाइम्स है तो n टाइम्स a हो जाएगा। उसकी बात करो तो ये सम है h प्लस 2h प्लस अप टू n माइनस 1। तो यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन लिखो आपके लिए, वैसे आपको आता तो है फिर भी, कि भाई n टर्म का सम हो सिग्मा n, तो इक्वेशन क्या है, n प्लस 1/2। मेरे पास n टर्म नहीं है, n माइनस 1 टर्म है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या लिखूंगा, n माइनस 1। देखिएगा तो क्या बनेगा, इधर n माइनस 1, चलो n की जगह पे n माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचा, n डिवाइड बाई 2। कंप्लीट, समझ में आया ना। ये इक्वेशन अप्लाई किया, पर मेरे पास लास्ट टर्म n नहीं है, n माइनस 1 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n माइनस 1 लिखा। पहली मेथड में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़े, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, फर्स्ट है h और ब्रैकेट में दिया हुआ है na, क्या दिया हुआ है, na। चलो जो है वही का वही रखो, जब तक वैल्यू रख सकते हो तब तक रखो। ओके, चलो एक काम करते, वैसे तो अभी करना हो तो h को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या करो, h को मल्टीप्लाई कर दो, तो na के साथ h आ जाएगा अंदर। चलो h को कर दो तो NHA, जिस तरह से आपको लगे, NHA प्लस इधर भी कर दो तो n है, बाहर से h आया तो NH n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। चलो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलना है तो 1/n टेंस टू 0 बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल करो n का तो 1/n, 1 इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल करो तो 0। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट में डिनोमिनेटर में 0 होता है, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 0, तो आंसर 0 हो जाएगा। चलो आगे की बात, अभी अंदर देखो थोड़ी थोड़ी वैल्यू रखते जाते हैं, क्योंकि वी नो दैट NH इज इक्वल टू B माइनस है। एज पर द रूल्स हमारा NH इज इक्वल टू B माइनस है, हमने प्रूव दैट किया है। तो NH की जगह पे B माइनस है, बाहर A पड़ा है, NH की जगह पे B माइनस है, बाहर n माइनस 1 पड़ा है, और डिवाइड बाई 2। बोलो कंप्लीट। ओके, जहाँ तक सॉल्यूशन हो सके वहाँ तक हम देते रहे हैं, उसके बाद मतलब कि धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे और धीरे धीरे आंसर भी आता जाएगा। चलो अब आगे की बात करते हैं। ओके, तो इसके आगे किस तरह का मतलब कि सॉल्यूशन हमको देना है और किस तरह से मतलब कि हमें वर्कआउट करना है, तो देखिएगा
यहाँ पे तो मतलब कि सही है, इधर किसी ना किसी की वैल्यू अगर जानते हो तो डालनी है, नहीं जानते हो तो नहीं डालनी है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो देखिएगा लिमिट 1/n टेंस टू 0, ओके। अब 1/n टेंस टू 0 है तो जो n है ना उसको 1/n फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किस तरह से? जो n है उसको क्योंकि 1/n फॉर्म में आएगा तभी हम 0 लिख सकेंगे, अदरवाइज हम 0 लिख सकेंगे नहीं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से कॉमन निकलता है और इस हिसाब से वर्कआउट करना है। बट एक छोटी सी मिस्टेक हमने 2 स्टेप पहले कर दी है, उसको जरा एक बार रिवाइज कर लो कि भाई यहाँ पे ये सब सही है। मेरे को वहाँ जाके पता चला कि भाई एक मिस्टेक हुई है। h + 2h n-1h, तो हमारे पास तो सिग्मा n तो 1 2 3 अप टू n टर्मों का सम होता है। यहाँ पे तो h के साथ है, तो एक्चुअल में पहले हमको क्या करना था? h कॉमन ले लेना था। तो h तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट निकलेगा, उसके बाद 1 + 2 + 3 अप टू n है। तो ये इक्वेशन इसका है, तो उसमें एक h कॉमन लिखना रह गया है, एक h बाकी है, तो लिख दिया अभी h, ओके। चलो अब ये h उसके साथ हुआ तो NaH, चलो सही है। इधर ऑलरेडी h था और दूसरा आया तो h² आया, ओके। चलो इक्वेशन में वैल्यू ये डाल दी थी, ये भी सही है। यहाँ पे थोड़ा करते हैं कि भाई हमने ये तो प्लानिंग किया है कि 1/n आए तभी 0 लिख सकते। तो देखिएगा n है, h², ये ब्रैकेट में से n कॉमन ले ले, ओके। तो n कॉमन निकल गया तो 1 के पास नहीं था और कॉमन निकाला तो 1/n / 2। चलो क्या बचा? तो b - a, तो n × n n², h² तो है 1 - 1/n / 2, ओके। चलो अब लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिट दोनों को दे दो, हम ऑलरेडी 11th में सीख चुके हैं। लिमिट इसको दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे भी b - a कांस्टेंट है और बाहर a है, हम उसके बाहर भी a, तो a b - a तो पड़ा रहा प्लस, ओके। इसको देंगे तो n² h² है, तो n² h² तो सीधी बात है कि b - a का होल स्क्वायर। चलो इधर दोगे तो ब्रैकेट में 1 - 1/n क्या हो जाएगा? 0 और / 2, ओके। तो चलो इधर भी b - है, इधर भी b - है, तो ऑल ओवर b - है कॉमन, तो इधर बचा a, b - a का होल स्क्वायर में से b - a / 2, अगेन b - a। चलो 2 LCM लेंगे तो a का 2 के साथ 2a प्लस b - a। चलो तो क्या हो जाएगा? ये b - a, 2a - a तो a हो जाएगा और प्लस b तो b + a / 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो b² - a² / 2, b² - a² / 2, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो अगेन पूरा सम बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं, सम की मेथड और सम अच्छे से समझना है। क्या है सम? तो सबसे पहले बेटा इक्वेशन के बाद ये क्वेश्चन में जो मेन हमारे पास फंक्शन है उसको f(x) बोलते हैं, लिमिट के हिसाब से h मिलता है, ऐसे सम करके खत्म हो जाता है। फंक्शन में f(a) + h जिसकी रिक्वायरमेंट उस तरह से सभी वैल्यू डाली। चलो वैल्यू डालने के बाद सभी की वैल्यू इधर भी रख दी, जो सेपरेट होना चाहिए था उसको कर दिया, जो दूसरा स्टेप था उसको दूसरा सेपरेट किया। एक हमने गलती वो की थी, यहाँ पे h और भी कॉमन निकालना चाहिए तब जाके 1 2 3 4 बचेगा, हमने नहीं निकाला था तो रख दिया अलग से h, और इसका जो सिग्मा बनता है n - 1 टर्म का वो वैल्यू डाली, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फ्यूचर में n टेंस टू इन्फिनिटी है, उसको 1/n टेंस टू 0 के फॉर्म में लाने के लिए 1/n में कन्वर्ट किया और सॉल्यूशन करते रहे, आंसर अपने आप बन जाएगा। सेम उसी तरह नंबर 2 भी देखते हैं बेटा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके हो जाएगा नंबर 2, क्योंकि उसको भी देखना जरूरी है। चेंजेस है थोड़ा 0 to 5, चेंजेस वही कि भाई इसमें थोड़ी नंबरिंग अलग है, मेथड यही है 0 to 5 x + 1 × dx। क्या है? 0 to 5 x + 1 × dx, ओके। चलो तो एज पर द रूल्स नीचे की लिमिट होती है उसको a बोलते हैं, तो हमारा a अभी 0 है, b अभी 5 है, n तो n ही रहता है, और फंक्शन f(x) = x + 1 है। f(x) = क्या है? x + 1। चलो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, जितना हमसे होता है उतना करते जाते हैं।
चलो तो सबसे पहले h इज इक्वल टू इक्वेशन है b माइनस ए डिवाइड बाई एन, तो 5 माइनस 0 डिवाइड बाई एन तो 5 बाई एन। ओके, हमारी लैंग्वेज में लिखना हो तो NH इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, फ्यूचर में काम आएगा। ओके, चलो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 डालो, पहले f ऑफ a डालोगे तो a प्लस 1, f ऑफ a प्लस h डालोगे तो f ऑफ a प्लस h प्लस 1, पीछे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, a प्लस 2h डालोगे तो a प्लस 2h प्लस 1, ऐसा चलता ही जाएगा लास्ट तक। 1 1 1 1 तो रहने वाला ही है, वो निकलने वाला है नहीं कुछ भी तरीके से। बट एक चीज़ और हमने यहाँ पे रह गई कि भाई a, देखो आगे तो a का a था, यहाँ हमारे पास a क्या है, 0 है, तो यहाँ पे a की जगह पे 0 डाल के करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो वैल्यू हमारी रखनी रह गई। चलो थोड़ा एक्स्ट्रा ही समझा देता हूँ। चलो f ऑफ a और a क्या है 0, तो f ऑफ 0 तो डालो 0 प्लस 1 1, चलो f ऑफ 0 प्लस h तो 0 प्लस h डालो, a प्लस h, x की जगह पे मतलब क्या डालना है a प्लस h, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 के साथ है तो x की जगह पे बचा h प्लस 1, 0 तो निकल ही जाएगा। ओके, तो a प्लस 2h, तो 0 प्लस 2h करोगे तब ओनली 2h ही डालना है, तो आंसर इज 2h प्लस 1, उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। ओके, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, तो सबकी कैलकुलेशन इक्वेशन के हिसाब से डालें। तो क्या है इक्वेशन, इक्वेशन ये रहा स्टैंडर्ड हमारा, पहले लिखता हूँ पूरा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, h अभी थोड़ा थोड़ा इस मेथड में आपको क्लियर होगा, पता चला नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू बेटा 0 थी, तो यहाँ पे मतलब कि a प्लस h ही होता, पर a की जगह पे 0 डाला तो 1 हो गया। चलो a प्लस h था, ओके, तो 0 प्लस h तो ओनली x की जगह पे h ही डालना बाकी रहा, तो h प्लस 1 आया, फिर 2h ही डालना बाकी रहा तो 2h प्लस 1 आया। चलो h ये रहा पूरा इक्वेशन, देख के लिखिएगा, ब्रैकेट में a, फंक्शन में f ऑफ a प्लस h, ऐसा पूरा का पूरा फंक्शन आएगा, जो यहाँ पे लिखा है ना ये फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, तो फंक्शन के फॉर्म में ही लिख देते हैं हमने जो आंसर बनाए हैं। h इज इक्वल टू ब्रैकेट में f ऑफ a प्लस h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। चलो ओके, डालो सभी की वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, h है, f ऑफ a की वैल्यू क्या तो 1, a प्लस h की क्या तो h प्लस 1, 2h की क्या तो 2h प्लस 1, ऐसा करते करते आगे गए तो इसकी वैल्यू क्या तो n माइनस 1h प्लस 1। ओके, हो गया सब कुछ। एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी बेटा सब में, ओके, कि भी प्लस 1 तो सब में है। ओके, तो अब थोड़े आप बड़े हो गए हो, थोड़ा जितना ज़्यादा समझना चाहो उतना समझ सकते हो, तो n टेंस टू इनफाइनाइट h, देखो सब में से 1 1 निकाल दो। ओके, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 सब 1 निकाल दिए, तो n टाइम्स 1 आया तो n हो गया, प्लस अब दूसरा h 2h अप टू n माइनस 1h। क्लियर, चलो उसी के जैसा बना, फिर भी हमने पूरा सम करना ही है। चलो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन n टेंस टू 0 कभी भी लिख सकते हो, h है n है, इसमें से बेटा आगे h कॉमन नहीं निकलता, इसमें h कॉमन निकाल दो तभी जाके बचेगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1 कंप्लीट। ओके, तो अभी n माइनस 1 तक पहुंच गए। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं धीरे धीरे, अब सिग्मा n का इक्वेशन ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। चलो लगाते हैं इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी स्पेस में कंप्लीट करते हैं। तो लिमिट 1 अपॉन n टेंस टू 0, चलो बाहर h है अंदर n है, प्लस h कॉमन निकालने के बाद ये सम, तो सम का इक्वेशन है इधर रेडी है, n माइनस 1 n डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी लगाया हुआ है, n माइनस 1 इंटू n डिवाइड बाई 2। चलो बात खत्म। अब हमारा टारगेट है h को अंदर मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो NH, चलो इधर h को करोगे तो h इंटू h स्क्वेयर, बाहर n पड़ा है, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम,
लिमिट 1/n टेंस टू 0। चलो ये NH, इधर से n कॉमन ले लो तो n² h², n कॉमन ले लिया तो n के पास 1, 1 के पास 1/n डिवाइड बाई 2। चलो 1/n लिमिट डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और NH इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं 5। तो चलो इधर 5, 5 का स्क्वायर तो 25, ब्रैकेट में 1 - 0 तो 1 और डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2। चलो क्लियर। अब थोड़ा LCM ले लो, 2 LCM ले लो तो 5 × 2 10 + 25 ऑल ओवर 35/2। दिस इज द आंसर। कंफर्म। अगेन पूरा सम नंबर 2 भी देखते हैं क्या है नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन है बेटा, अब धीरे धीरे मेथड पे आपको ग्रिप आ जाएगी। ए डिसाइड करो, बी डिसाइड करो, फंक्शन डिसाइड करो, एच का इक्वेशन डाल के NH डिसाइड करो। फंक्शन f(x) x+1 है तो हमारा रूल से f(a), बट a हमारा 0 है तो इसमें 0 डालोगे x की जगह पे तो ओनली 1 बचेगा। फिर a+h में a में जगह 0 डालोगे तो ओनली f(h) बचा, डालो यहाँ पे h तो h+1, 0 डालोगे 2h बचा, 2h डालो तो 2h+1। ऐसा लास्ट टाइम एक्सप्लेनेशन, इक्वेशन लगाया, फिर सभी ब्रैकेट को तोड़ के NH के फॉर्म में लाके उसकी वैल्यू रखी और जो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनिटी थी उसको 1/n टेंस टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू डाली और बात खत्म हो गई। बोलो है इजी। थोड़ा पहली बार टफ लगेगा पर धीरे धीरे सम करते जाएंगे वैसे वैसे इजी बनता जाएगा और सूटेबल भी रहेगा। ठीक है बेटा, ओके। भले ही 2 सम किए, मेथड पे ग्रिप आनी जरूरी है और अच्छे से करना भी जरूरी है। क्लियर। आज के लिए इतना करते हैं बेटा, मोर देन इनफ है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।